hello students, welcome you all on your PDF panel. So my dear students, आपके एग्जाम में एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, वन इज आईसीटी एंड वन इज द रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन डेली लाइफ। इट मीन्स माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम आईसीटी की बात करें तो जैसा कि हमने अपने पैनल डिस्कशन में बताया था कि उसमें नेटवर्किंग जो सब्जेक्ट है एक बहुत इंपॉर्टेंट है और मेनली जो क्वेश्चंस रहेंगे जैसे नेटवर्किंग है, डेटाबेस है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, देन आईओटी है, डेटा साइंस है, मशीन लर्निंग है, डेटा माइनिंग है, इनमें से मोस्टली जो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस बनते हैं वो फुल फॉर्म की फॉर्म में या उनकी फंक्शनैलिटी की फॉर्म में। फाइन, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने इस वीडियो में कुछ कंप्यूटर नेटवर्क से रिलेटेड जो आप मेनली फेस भी करते हैं अपने डेली लाइफ में, उनसे रिलेटेड कुछ फुल फॉर्म, और साथ ही साथ अपने इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कुछ MCQ विच आर बेस्ड ऑन दीज फुल फॉर्म्स। इन फुल फॉर्म के बेसिस पे कुछ MCQ होंगे और आप ये देखेंगे कि किसी न किसी एग्जाम में इस टाइप के जो क्वेश्चंस है, इस टाइप के जो फुल फॉर्म की प्रॉब्लम्स है वो बहुत बार पूछी गई है। तो कंप्यूटर नेटवर्क की हम बात करें तो कंप्यूटर नेटवर्क में जैसे आप अपने घर पे भी देखते हो, जब आप वाईफाई यूज़ कर रहे हैं तो वाईफाई का फुल फॉर्म आपसे वो पूछ सकता है। आपके घर में एक राउटर लगा हुआ है, आप राउटर से क्वेश्चन वो पूछ सकता है, फुल फॉर्म पूछ सकता है कि राउटर एक इंटेलिजेंट डिवाइस है या नहीं है, या उसकी थोड़ी बहुत वर्किंग भी पूछ सकता है कि वो किस पे बेस है। ऐसे ही आपने देखा होगा कि आप लैन, मैन, वैन, इनकी फुल फॉर्म क्या है और किस टाइप का ये नेटवर्क एस्टेब्लिश करते हैं। आपने देखा होगा हब क्या है, ब्रिज क्या है, राउटर क्या है, इससे रिलेटेड भी वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में जहां से आपका 1 से 2 नंबर कंफर्म होने वाले हैं, हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट 30 फुल फॉर्म, और साथ ही साथ इन फुल फॉर्म के बेसिस पे अगर कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, MCQ क्वेश्चन बनता है, तो वो किस टाइप का बन सकता है। फाइन माय डियर स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर नेटवर्किंग की 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म वेल क्वेश्चंस। पहला है आपका TCP। सी, अगर मैं बात करूं कंप्यूटर नेटवर्क में जो हम प्रोटोकॉल या जो हम सूट यूज करते हैं वो है TCP/IP। TCP/IP प्रोटोकॉल हम यूज करते हैं जिसमें 5 लेयर्स हैं। पहली लेयर है आपकी एप्लीकेशन लेयर, दूसरी लेयर है ट्रांसपोर्ट लेयर, तीसरी लेयर है नेटवर्क लेयर, चौथी लेयर है डेटा लिंक लेयर और 5वीं लेयर है फिजिकल लेयर। तो याद रखना, एक क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट पहला बनता है वो है TCP/IP प्रोटोकॉल्स में या कंप्यूटर नेटवर्क के जब हम TCP/IP सूट यूज करते हैं तो उसमें कितनी लेयर होती है? उसमें 5 लेयर है। कई जगह 4 भी है किसी बुक्स में, क्योंकि वो फिजिकल लेयर और डेटा लिंक लेयर को मर्ज करके एक लेयर कंसीडर करते हैं। बट अगर स्टैंडर्ड की बात करूं तो 5 है। अगर ऑप्शन 5 हो तो 5 जरूर मार्क करना, अगर ऑप्शन 5 नहीं हो तो 4 वाला मार्क कर देना। 4 में आपका रहेगा एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर एंड फिजिकल एंड डेटा लिंक लेयर, एक साथ वो मर्ज करके देगा। तो इस चीज का ध्यान रखना, मैं बार बार बोल रहा हूं, 5 भी राइट आंसर है, 4 भी राइट आंसर है। अगर 5 ऑप्शन नहीं है तब 4 को मार्क करना, एल्स 5 को ही मार्क करना है। पहला क्वेश्चन आपका यहां से बनता है। दूसरा क्वेश्चन एक आपका बनता है कि आपको कुछ नेम्स गिवन होंगे। पहले हम जो मेथड यूज करते थे वो था OSI मॉडल। उसमें 7 लेयर थी, एप्लीकेशन लेयर थी, सेशन लेयर थी, प्रेजेंटेशन लेयर थी। 3 ये होगी, 4 ये रिमेनिंग जो हम डिस्कस करते हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर। तो उसमें टोटल 7 लेयर्स पे काम होता है। तो याद रखना, TCP/IP में 5, OSI में 7, पहली बात। बट OSI प्रैक्टिकली अब इंप्लीमेंट नहीं करते हैं, वो एक बस मेथड था आपका। अब हम TCP/IP प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं जिसमें 5 लेयर है। तो कौन कौन सी लेयर नहीं है जो OSI में थी बट TCP में नहीं है? दैट इज सेशन लेयर एंड प्रेजेंटेशन लेयर। ये 2 नहीं होगी। तो MCQ में क्वेश्चन कैसे बनेगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लेयर ऑफ TCP/IP? एप्लीकेशन लेयर, सेशन लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर। तो आपको मार्क करना है सेशन लेयर। हो सकता है वहां पे आ जाए प्रेजेंटेशन लेयर, तो उसको मार्क करना है। ये चीज फर्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। फाइन, अब पहली हम फुल फॉर्म पे आते हैं TCP। TCP मीन्स ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। जब भी आप एक एप्लीकेशन लाइक आप मेल ट्रांसफर कर रहे हो, अब आप जब मेल ट्रांसफर करते हो तो आप अपना मेल बॉक्स ओपन करते हो, वहां पे अपना मैसेज टाइप करते हो, रिसिप्टेंट का बच्चे जिसने रिसीव करना है उसका मेल ID डालते हो, सब्जेक्ट डालते हो और सेंड करते हो। तो वही मेल
जिसको आपने भेजा है उसके मेल बॉक्स में आ जाएगा। फाइन। तो हम जो ये काम करते हैं ये होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और हम कुछ एक्स्ट्रा प्रोटोकॉल यूज करके ट्रांसपोर्ट लेयर पे जो ये प्रोटोकॉल है ये इसकी हेल्प से बच्चे ये मेल हम सेंड करते हैं। दैट इज कॉल्ड ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है। इसका मेन फंक्शनैलिटी क्या है? इट प्रोवाइड रिलायबिलिटी, मीन्स अगर जो आपने डेटा सेंड किया ये गारंटी देता है कि आपका डेटा सेफली अगले तक रीच कर जाएगा। फाइन। उसके बाद में ऑर्डर डेटा, हाँ जो आपने डेटा सेंड किया है ये ऑर्डर फॉर्म में जाता है, ये नहीं कि पैकेट आपके आगे पीछे हो जाएंगे, नहीं। उसके बाद एरर को चेक करता है, अगर आपके पैकेट में आपने जो डेटा सेंड किया अगर उसमें एरर कुछ आ जाती है तो उसे ये डिटेक्ट भी करता है। दैट इज द मेन फंक्शनैलिटी ऑफ टीसीपी। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ टीसीपी? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। याद रखना ये है ट्रांसपोर्ट लेयर का एक प्रोटोकॉल। दूसरा आ जाता है आईपी, इंटरनेट प्रोटोकॉल। जब आप इंटरनेट यूज करते हो तो आपने देखा होगा कि जब आप इंटरनेट से कनेक्ट होते हो तो आपको एक आईपी एड्रेस असाइन होता है। फाइन। दैट प्रोटोकॉल इज कॉल्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल, जहां पे आपको एक आईपी मिलती है बच्चे। इट हैंडल्स लॉजिकल एड्रेस। जो आईपी होता है वो आपका एक्चुअल एड्रेस नहीं होता है आपकी मशीन का, आपकी मशीन का एक्चुअल एड्रेस होता है मैक एड्रेस। फाइन। याद रखना, तो ये एक लॉजिकल एड्रेस होता है एंड ये आपके डेटा को राउटर की हेल्प से रूट करता है सोर्स टू डेस्टिनेशन बच्चे। व्हाट इज आईपी? इंटरनेट प्रोटोकॉल। और ये है नेटवर्क लेयर का प्रोटोकॉल, ध्यान रखना। थर्ड है HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आपने देखा होगा जब भी आप कोई भी www.google.com लिखते हो तो उससे पहले HTTP लिखा आता है। व्हाट डू यू मीन बाय दैट HTTP? एक आता है आपके सामने HTTP और एक आता है HTTPS। S भी होता है, S मीन्स वो सिक्योर नेट है, नेटवर्क। HTTP मीन्स हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इट इज यूज फॉर ट्रांसफरिंग वेब पेजेस ओवर द इंटरनेट। इंटरनेट के ऊपर वेब पेजेस के लिए काम आता है। नेक्स्ट होता है, आपने देखा होगा HTTPS, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल विद सिक्योरिटी और सिक्योर। इट इज अ सिक्योर वर्जन ऑफ HTTP। फाइन। इट इज अ सिक्योर वर्जन। फाइन। ये दोनों ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। इवन इनके पोर्ट नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो हम किसी और लेक्चर में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो प्रोटोकॉल है, मान लो आपको सर्वर से कोई फाइल आप डाउनलोड करते हो, कोई आप बुक डाउनलोड कर रहे हो, कोई आप मूवी डाउनलोड कर रहे हो, उसके लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है? फाइल को डाउनलोड करने के लिए यूज होता है जो प्रोटोकॉल, दैट इज कॉल्ड फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। दैट इज कॉल्ड FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इट फैसिलिटेट्स द ट्रांसफर ऑफ फाइल बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर। आपको फाइल को अपलोड करना है, आपको फाइल को डाउनलोड करना है, फाइल को सेंड करना है, फाइल को रिसीव करना है, उसके लिए जो हम प्रोटोकॉल यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इनके एक एक वर्ड को वो चेंज करके MCQ बनाएगा, आपको वहां पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज कॉल्ड सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, SMTP। जब भी आप मेल को भेजते हो तो कौन सा प्रोटोकॉल यूज करते हो? SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इन जनरल वो मेल की जगह मैसेज लिखता है, दैट इज द रॉन्ग ऑप्शन। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर सेंडिंग द मेल। मेल को सेंड करने के लिए SMTP, मेल को रिसीव करने के लिए एक और प्रोटोकॉल है POP3, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है आपका DNS, डोमेन नेम सिस्टम। अब देखो बच्चे, आप क्या करते हो जब भी आप नेटवर्क को यूज करते हो, गूगल ओपन करते हो, तो आपने जब भी आप अपने टैब में लिखते हो www.google.com। फाइन। अब ये हमारे लिए इजी है, google.com, youtube.com, facebook.com, ये सब याद रखना, बट एक्चुअल में डेटा किस फॉर्म में ट्रांसफर होता है? 0 और 1 की फॉर्म में। डेटा लॉजिकल एड्रेस से आइडेंटिफाई होता है, तो आपने जो लिखा है उसके करस्पॉन्डिंग उसका डोमेन क्या है, उस चीज के लिए यूज होता है बच्चे डोमेन नेम सिस्टम। यहां पे बहुत बार सर्वर लिखा होता है, विच इज कंप्लीटली रॉन्ग। यहां क्या आएगा? domain name system, which is used to resolve domain names to the IP address।
डोमेन नेम से आईपी एड्रेस को आइडेंटिफाई करने के लिए डीएनएस का हम यूज करते हैं। नेक्स्ट इज डीएचसीपी, डायनेमिक, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। डायनेमिक मींस जैसे जैसे चेंज होता रहता है, जो चेंज होता रहता है। स्टैटिक मींस जो चेंज ना हो। डायनेमिक होस्ट, होस्ट मींस मेरा कंप्यूटर, कॉन्फ़िगर मैं कॉन्फ़िगर कर रहा हूं, प्रोटोकॉल ये क्या काम करता है, आपको आईपी असाइन करता है। फाइन। और आईपी का क्या काम है, नेटवर्क के साथ डेटा को ट्रांसफर करना, लिंकिंग करना। सो डीएचसीपी, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, वेरी इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट बच्चे SNMP, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। अब आप क्या करते हो, आप मान लो आप जियो का नेटवर्क यूज कर रहे हो, तो जियो के नेटवर्क में मैं भी यूज कर रहा हूँ, आप भी यूज कर रहे हो, बहुत सारे यूजर है। जब आपने कोई डेटा सेंड किया, कई बार डेटा सेंड नहीं हो पाता है या थोड़ी देर के बाद, डिले के बाद पैकेट सेंड हो रहा है, तो नेटवर्क में कंजेक्शन आ गया, नेटवर्क में ट्रैफिक आ गया। उस चीज को हैंडल करने के लिए जो प्रोटोकॉल होता है, दैट इज कॉल्ड सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट protocol. It monitors and manages network devices. नेक्स्ट है आपका ARP, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। अब ये क्या काम करता है, इट रिजोल्व्स आईपी एड्रेस टू मैक एड्रेस, आईपी को मैक एड्रेस, मैक को आईपी के एड्रेस। तो इसका जो मेन काम है वो है आईपी एड्रेस टू मैक एड्रेस। और इसी का एक उल्टा वर्जन है RARP, ये है ARP, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। RARP है आपका रिवर्स एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ये क्या काम करता है, मैक टू आईपी। तो इन दोनों को याद रखना, स्टूडेंट्स बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या है ये चीज। तो ARP की बात करूं तो आईपी से मैक, और RARP की बात करूं तो मैक से आईपी। नेक्स्ट हम देखेंगे ICMP, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। ये क्या काम आता है, अगेन इसका काम भी रिपोर्ट करना है, कंट्रोल करना है। कैसे, जब आपने कोई डेटा ओवर द नेटवर्क सेंड किया या कोई डेटा ये कम्युनिकेट कर रहे हो बच्चे ओवर द नेटवर्क, तो नेटवर्क में राउटर्स हैं बच्चे। अगर मान लो राउटर्स के बीच में एक राउटर को दूसरे राउटर पे पैकेट भेजना है, फाइन, या डेटा सेंड करना है, तो उस केस में अगर नेटवर्क में आपका ट्रैफिक आ जाता है, तो ये ध्यान रखना, उस केस में जो प्रोटोकॉल यूज होता है दैट इज कॉल्ड ICMP, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है आपका UDP, सबसे पहले अपने डिस्कस किया था TCP, ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल। अब हम बात कर रहे हैं UDP, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। अगेन ट्रांसपोर्ट लेयर के ये प्रोटोकॉल है, वन इज TCP, सेकंड इज UDP। TCP का जो मेन काम है वो है गारंटी प्रोवाइड करना सोर्स टू डेस्टिनेशन डेटा को सेंड करने की। फाइन, दैट्स व्हाई TCP क्या है, एक कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। वहीं UDP कनेक्शन लेस है। इट मींस मान लो आपको कुछ ऐसा डेटा सेंड करना है जिसमें आप अगर वो डेटा का कुछ पार्ट मिस भी हो जाए तो चलेगा, आपको इतनी रिलायबिलिटी का फर्क नहीं पड़ता। तो उस केस में माय डियर स्टूडेंट्स याद रखना इंपॉर्टेंट है UDP। UDP मेनली यूज होता है शॉर्ट मैसेज को सेंड करने के लिए। फाइन, दैट इज द मेन पॉइंट। सो UDP इज यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। फास्ट होता है बट कनेक्शन लेस होता है बच्चे। जैसे आपको मेल सेंड करना है, अगर आपको मेल सेंड करना है तो आप ये चाहते हैं कि आपका मेल का डेटा कभी भी करप्ट ना हो, कंप्लीट जो मेल आपका डेटा आपने लिखा है वो सही रिसीवर तक पहुंचे और पूरा का पूरा डेटा पहुंचे। उस टाइम पे आप TCP यूज करोगे। मान लो आप वीडियो देख रहे हो, आप वीडियो को स्किप करके आगे करके लेके जाते हो, तो बीच के जो फ्रेम्स है वो आप एलिमिनेट कर रहे हो। तो जहां पे आपको डेटा की रिलायबिलिटी नहीं चाहिए वहां आप यूज करोगे UDP, जहां चाहिए वहां आप यूज करोगे TCP। नेक्स्ट SSL, सिक्योर सॉकेट लेयर्स। SSL कहां काम आता है, जब हमने रीड किया था HTTP एंड HTTPS, जब हमने S लिखा था इट मींस हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो उसमें बच्चे हमने सिक्योरिटी वाला वर्जन यूज किया था S की वजह से। तो S में ये SSL यूज होता है बच्चे, सिक्योर सॉकेट लेयर, एंश्योर सिक्योर कम्युनिकेशन ओवर द नेटवर्क। नेक्स्ट TLS इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट स्टिल द फुल फॉर्म इज ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। नेक्स्ट है VPN, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने VPN आपने बहुत बार यूज भी किया होगा वर्ड। VPN मीन्स वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क इज
एस्टेब्लिश सिक्योर एंड प्राइवेट नेटवर्क। ये आपको एक प्राइवेट नेटवर्क देता है और ये वो जो नेटवर्क है वो सिक्योर होगा फॉर कनेक्शंस। देन हमने आपने बहुत बार हमने ये सुना होगा कि आप इस यूआरएल को विजिट करिए, इट मीन्स उनकी वेबसाइट को विजिट करिए। तो यूआरएल मीन्स यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इट स्पेसिफाई द एड्रेस ऑफ अ रिसोर्स ऑन द इंटरनेट। व्हाट इज यूआरएल? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट हमारे दो मेन टाइप के एड्रेस हैं, वन इज लॉजिकल एड्रेस, वन इज फिजिकल एड्रेस। फिजिकल एड्रेस को मैं कहता हूं मैक एड्रेस, दैट इज मीडिया एक्सेस कंट्रोल। फाइन, इट प्रोवाइड्स यूनिक हार्डवेयर एड्रेसिंग फॉर द नेटवर्क इंटरफेस। आपके हर एक कंप्यूटर पे एनआईसी चिप लगी होती है, नेटवर्क इंटरफेस चिप। फाइन, तो एनआईसी जो चिप लगी होती है उसमें ये मैक एड्रेस आपका लिखा होता है बच्चे। नेक्स्ट आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। हम कहते हैं कि ये आईएसपी कौन सी है, ये आईएसपी क्या है, ये जियो का है, लाइक फाइन, ये इंटरनेट सर्विस जो प्रोवाइडर के बारे में बात करता है। फिर हमने ये बेसिक बहुत सारे आपको आइडिया होंगे, व्हाट इज लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। जब आपके बहुत सारे सिस्टम्स एक बिल्डिंग में या एक फ्लोर पे कनेक्टेड होते हैं तो हम जो कनेक्ट करते हैं वो कैसे कनेक्ट करते हैं? लैन के थ्रू। तो व्हाट इज लैन? लोकल एरिया नेटवर्क, कनेक्ट डिवाइस इन अ लिमिटेड ज्योग्राफिकल एरिया। अगर मान लो एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में कनेक्ट करना है, एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर्स में अपने सिस्टम्स को कनेक्ट करना है, दैट इज वाइड एरिया नेटवर्क, कनेक्ट डिवाइस ओवर लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया, दैट इज वाइड एरिया नेटवर्क। कई जगह यहां पे विड्थ लिखा होता है, दैट इज रॉन्ग। नेक्स्ट है नेट, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। अब ये क्या होता है? एक्चुअल में नेट का काम होता है पब्लिक आईपी को प्राइवेट में कन्वर्ट करना और प्राइवेट आईपी को पब्लिक आईपी में कन्वर्ट करना। दैट इज यूज्ड बाय NAT, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। ये एड्रेस को ट्रांसलेट करता है, कौन से एड्रेस को? पब्लिक आईपी को प्राइवेट में, प्राइवेट आईपी को पब्लिक आईपी में। IoT का मतलब आपको पता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। देन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, DNSSEC, डोमेन नेम सिस्टम विद सिक्योरिटी एक्सटेंशन। VoIP, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। API बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह आपने वर्ड सुना होगा, ये API, ये वाली API हम यूज कर लेते हैं, दैट इज एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। इट प्रोवाइड द फैसिलिटी टू कम्युनिकेशन बिटवीन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस। नेक्स्ट SSH, secure cell, provide secure remote access to the device. Next है आपका WAP, that is wireless application protocol, wireless application protocol. And next SMTP, simple mail transfer protocol, अगर मेल को आपको ट्रांसफर करना है तो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। देन IMAP, ये प्रोटोकॉल यूज होता है मेल को रिसीव करने के लिए, मेल को सेंड करने के लिए। SMTP अलाउ रिट्रीवल ऑफ मेल, मेल को रिट्राइव करने के लिए यूज होता है फ्रॉम द सर्वर व्हाइल कीपिंग देम सिंक्रोनाइज। सो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म रिलेटेड टू कंप्यूटर नेटवर्क। अब हम देखेंगे इन्हीं फुल फॉर्म के बेसिस पे कुछ इंपॉर्टेंट MCQ जो आप डायरेक्ट देख सकते हैं अपने एग्जाम में। तो पहला क्वेश्चन है, मैंने क्वेश्चन विद आंसर लिखा है, आप इसको एज इट इज, ये PDF आपको प्रोवाइड की जाएगी, इसकी रिपीटेड वे में रिपीटिशन के साथ इसका रिवीजन कर लें। 3 से 4 बार अगर आप इसको रीड कर लेंगे तो आप अपना 1 मार्क्स कंफर्म कर रहे हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम है, व्हाट डज HTTP स्टैंड्स फॉर। अब आपको यहाँ पे ध्यान से देखना होगा कि कैसे एक वर्ड को वो फोल्ड कर रहा है या घुमा के कुछ और लिख रहा है और आपका कैसे ऑप्शन ये चेंज कर रहा है। HTTP हमने देखा था 2 वर्जन है, वन इज HTTP और नेक्स्ट वर्जन है HTTPS। S सिक्योरिटी के साथ था, HTTP नॉर्मल था, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। बी देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, हाई टेक्स्ट, चलो ये थोड़ा अलग है, बट सी और ए में देखो बहुत कम डिफरेंस है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, दोनों सिमिलर से हैं, बट एक छोटे से वर्ड की वजह से आपका आंसर रॉन्ग हो सकता है। नेक्स्ट है हाई ट्रांसफर, ये भी नहीं मैच कर रहा, आप कंफ्यूज जहां होंगे वो होंगे ए और सी में, बट ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच प्रोटोकॉल इज यूज टू सेंड मेल, मेल को सेंड करने के लिए अभी अभी हमने पढ़ा है
दैट इज SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और मेल को रिसीव करने के लिए हम यूज करते हैं POP3 एंड IMAP। हमने अभी अभी पढ़ा है IMAP, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। तो मेल को आपको अगर सेंड करना है तो SMTP, फाइल को सेंड करना है FTP, DNS हमने देख लिया, HTTP हमने देख लिया। व्हाट डज DNS रिजोल्व्स? IP को मैक एड्रेस में, डोमेन नेम को IP में, मैक टू IP में, URL टू फाइल। तो हमने देखा था कि ये जो डोमेन नेम होता है, आप जब google.com, facebook.com ये लिखते हो तो उसको IP में कन्वर्ट करता है बच्चे, नेम को IP में कन्वर्ट करता है, दैट्स व्हाई फुल फॉर्म इज डोमेन नेम। फाइन। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ DHCP, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, दैट इज यूज्ड टू असाइन द IP एड्रेस। इसने क्या कहा है? मैनेज डोमेन नेम। नो, डोमेन नेम को मैनेज नहीं करता, इट असाइन IP एड्रेस डायनामिकली। फाइन। एनक्रिप्ट, एनक्रिप्शन का काम नहीं करता, फाइल को ट्रांसफर करने का काम नहीं करता, दैट इज FTP। नेक्स्ट, विच प्रोटोकॉल एंश्योर सिक्योर कम्युनिकेशन ओवर HTTP, दैट इज SSL। SSL, सिक्योर सॉकेट लेयर, इज यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग द सिक्योर कम्युनिकेशन। व्हाट इज द रोल ऑफ ARP? अभी अभी हमने देखा है, एक था ARP, एक था RARP, रिवर्स ARP, फाइंड एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। तो इसका काम है IP से मैक में कन्वर्ट करना, मैक एड्रेस में, और RARP का काम है मैक टू IP। नेक्स्ट, विच प्रोटोकॉल सपोर्ट कनेक्शनलेस कम्युनिकेशन? अब हमने बात की है कनेक्शनलेस की, कनेक्शन ओरिएंटेड कौन सा है? TCP। कनेक्शन लेस कौन सा है? UDP, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। हमें पता है VPN का क्या काम है। फाइन। प्राइवेट नेटवर्क कनेक्शंस बनाना, सिक्योर प्राइवेट कनेक्शंस। नेक्स्ट, विच लेयर ऑफ TCP/IP इज रेस्पॉन्सिबल फॉर राउटिंग? राउटिंग का राउट देखो, ट्रांसपोर्ट लेयर का काम है प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन, राउटिंग का काम है नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर का काम है होस्ट टू होस्ट। फाइन। देन, या नोड टू नोड आप बोल सकते हो। तो TCP का क्या काम है? अगेन इंटरनेट लेयर पे या नेटवर्क लेयर पे। फाइन, राउटिंग का काम है। व्हाट डज VoIP enables? सी, VoIP इंटरनेट वॉइस कम्युनिकेशन के लिए काम आता है। फाइन। नेक्स्ट, व्हाट डज URL स्टैंड फॉर? हमें पता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट, विच प्रोटोकॉल रिजोल्व्स मैक एड्रेस टू IP? अभी अभी हमने देखा है IP को मैक में ARP, मैक को IP में RARP। फाइन। नेक्स्ट, विच प्रोटोकॉल इज यूज टू मॉनिटर नेटवर्क डिवाइस? SNMP, ये नेटवर्क को मॉनिटर करने के काम आता है। SNMP। HTTP हमने देख लिया, FTP फाइल को ट्रांसफर करने के काम आता है। What is the role of network address translation? NAT का क्या रोल है? NAT का रोल है माय डियर स्टूडेंट्स, नेटवर्क जो पब्लिक IP को प्राइवेट में कन्वर्ट करना, प्राइवेट को पब्लिक IP में कन्वर्ट करना। क्यों करते हैं? ये इन डेप्थ कंसेप्ट है, हम इस पे नहीं जाएंगे, बट ये पूछ सकता है व्हाट डू यू मीन बाय NAT, व्हाट डू यू मीन बाय फायरवॉल, व्हाट डू यू मीन बाय TCP UDP, हाउ मेनी लेयर्स। ये सिंपल फुल फॉर्म आपकी बनती है। नेक्स्ट, what does ICMP does? अगेन ICMP ये आपको मैसेज, कंट्रोल मैसेज प्रोवाइड करता है, ट्रैफिक से रिलेटेड, कंजक्शन से रिलेटेड। विच प्रोटोकॉल, दैट इज रिपोर्ट एरर एंड नेटवर्क डायग्नोस्टिक्स। विच प्रोटोकॉल इज प्राइमरली यूज फॉर रिमोट डिवाइस एक्सेस? दैट इज SSH। व्हाट इज ए की यूज ऑफ IoT डिवाइस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बहुत पॉपुलर टर्म है आज के केस में। तो ये पूछ सकता है फाइल को सिंक्रोनाइज करने के लिए, नहीं। अनेबल रिमोट डेस्कटॉप एक्सेस, देखो डेस्कटॉप एक्सेस जरूरी नहीं होता, IoT डिवाइस कुछ भी हो सकता है। मॉनिटरिंग ईमेल से इसका कोई लेना देना नहीं है। इट इज इंटरकनेक्टिंग स्मार्ट डिवाइसेज, ऑटोमेटिक फैन ऑन हो रहा है, ऑटोमेटिक जब आप रूम में एंटर कर रहे हो तो लाइट्स ऑन हो रही है, दैट इज कॉल्ड इंटरनेट ऑफ थिंग्स।
व्हाट डज मैक एड्रेस यूनिकली आइडेंटिफाई? मैक एड्रेस आपका आपके लैपटॉप्स के, आपकी खुद की मशीन, आपके हार्डवेयर को आइडेंटिफाई करने के लिए होता है। वहीं लॉजिकल एड्रेस से हम कम्युनिकेशन करते हैं, दैट इज कॉल्ड फिजिकल हार्डवेयर डिवाइस। व्हाट इज WAP? दैट इज वायरलेस इंटरनेट एक्सेस। वायर्ड नेटवर्क कनेक्शन, देखो ये सिमिलर लग रहा है बट ये बिल्कुल गलत है। व्हाट इज WAP? वायरलेस इंटरनेट एक्सेस। एंड द लास्ट वन इज विच प्रोटोकॉल सिंक्रोनाइज ईमेल रिट्राइवल? ईमेल को भेजना है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और ईमेल को रिट्राइव करना है IMAP या POP3। यहां पे POP3 नहीं है, वो भी राइट ऑप्शन है। तो SMTP, IMAP एंड POP3 ये दो राइट है। ये तो है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, मेल को भेजने के लिए। FTP फाइल को भेजने के लिए। So my dear students, these are some of the important terminology, that is 30 important terminology कंप्यूटर नेटवर्क से रिलेटेड। किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं? आपको लग रहा होगा कि बिल्कुल न्यू चीज़ है आपके लिए, बट एक या दो बार जब आप इस डॉक्यूमेंट को रिवाइज करेंगे तो बहुत इजी कंसेप्ट है। एक बार दो बार आप रिवाइज करिए, स्टिल अगर आपको कोई डाउट है तो आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए, हम दोबारा से इन डेप्थ इन चीज़ों को डिस्कस कर लेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको लगता है कि आपको अपने एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए हमने डेडिकेटेड मॉड्यूल स्टार्ट कर दिया है इस वैकेंसी के लिए, तो आप हमारे एग्जीक्यूटिव से कनेक्ट कर सकते हैं। ऐसे रेगुलर बेसिस पे हम आपको वीडियोस प्लस डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करते रहेंगे। प्लस आपको लगता है कि आपको प्रिपरेशन के लिए एक डेडिकेटेड मॉड्यूल की ज़रूरत है तो आप योरपीडिया के साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू।